11 बजे आइए। हाँ चल बाबू सोना, पजल शुरू करते हैं, ठीक है? जल्दी बैठो, शुरू हो गया है। हाँ 4-5 गो सवाल हुआ था, अगला सवाल बनाने के लिए दिए थे, लेकिन आप लोग एकदम धरती का निकम्मा आदमी है, नहीं बनाए थे। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कोशिश करने से नहीं होता है, बनाने से होता है। यहाँ पे हम लोग शायद थे नहीं जी, 16 से 20 को देखना था। नहीं नहीं नहीं, देख लिए थे, 16 से 20 देख लिए थे, ये देखना था 21 से 23 को। चलो समझो, 21 से 23 का जो सवाल है इसी को देखना है। यस कि नो? बोल बोल बोल। अच्छा ऑनलाइन वाले बोलो तो सवालवा दिख रहा है बढ़िया से? ऑनलाइन वाले बोलिए सवाल अच्छे से देख पा रहे हैं? इतना बड़ा है कि और बड़ा करना पड़ेगा? हाँ कितना बढ़िया तो दिखाई दे रहा है जी। चलो देख भैया, कहा कि 7 अभ्यर्थी, रे चुप, 7 अभ्यर्थी, नाम है हेमा, सीमा, नीरज, शीला, नीलम, पवन और सुनीता। अलग अलग कंपनियां TUVWXYZ के 7 अलग अलग पैनल, 1 से 7, इनका ठीक इसी क्रम में रहना जरूरी नहीं है। में प्रशिक्षु अधिकारी के चयन के लिए साक्षात्कार देते हैं, ठीक है? किसके चयन के लिए? प्रशिक्षु अधिकारी के चयन के लिए साक्षात्कार देते हैं, ठीक है? साक्षात्कार देते हैं, कहाँ गया? साक्षात्कार देते हैं। अब यहाँ से मामला शुरू हुआ कि कौन किसमें किसके लिए साक्षात्कार देगा। तो हम ऐसे सवाल को हल करने के लिए, इसमें 3 एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, एगो नाम, एगो कंपनी और एगो पैनल। तो हम इसमें से किसी एक को कांस्टेंट करेंगे, नाम को, कंपनी को या पैनल को। तो हम नामे को कांस्टेंट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हेमा, ठीक है? यहाँ पर लिखेंगे किसको? हेमा को। यहाँ पे हेमा हो गई, हेमा के बाद सीमा, है ना? यहाँ पे सीमा हो गई, सीमा के बाद नीरज, यहाँ पे NIRS, नीरज को रख देते हैं। नीरज के बाद कौन है? शीला, शीला, शीला के बाद कौन है? पवन, पवन, पवन के बाद कौन है? सुनीता। अच्छा नीलम छूट गए। नीरज के बाद, नीरज के बाद शीला, और शीला के बाद नीलम, नीलम, पवन और सुनीता। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? नाम को कांस्टेंट कर दिए, ठीक है? ऑनलाइन में नाम वहाँ दिख रहा है जी? हाँ दिखिए रहा है, ऑनलाइन में नाम दिख रहा है, ठीक है? जूम थोड़ा सा आउट कर दें क्या? ठीक तो दिख रहा है। अब देखो, कहा कि पैनल 4 द्वारा टी कंपनी के लिए नीरज का साक्षात्कार होता है। पैनल 4 द्वारा, पैनल 4 द्वारा कंपनी टी के लिए, पैनल 4 द्वारा कंपनी टी के लिए, पैनल 4 द्वारा कंपनी टी के लिए, पैनल 4 द्वारा कंपनी टी के लिए। कहा कि पैनल 4 द्वारा कंपनी टी के लिए नीरज का साक्षात्कार होता है। आगे कहा पैनल 3 में सीमा का साक्षात्कार होता है। अच्छा सीमा का साक्षात्कार कौन पैनल में? पैनल 3 में सीमा का साक्षात्कार होता है, लेकिन कंपनी V और W के लिए नहीं। तो देखो यहाँ पे ये बात दोनों पॉजिटिव था, दोनों को लिख दिए। यहाँ पे एक बात पॉजिटिव है, एक बात नेगेटिव है। पैनल 3 में सीमा का साक्षात्कार होता है, लेकिन कंपनी V के लिए, कंपनी V के लिए और कंपनी W के लिए नहीं। तो V और W को क्या करेंगे? कट करेंगे, ठीक है? हेमा का साक्षात्कार, हेमा का साक्षात्कार कंपनी U के लिए होता है। तो हेमा का साक्षात्कार किस कंपनी के लिए? U के लिए। तो यहाँ पे U लिख देंगे। अब हेमा का साक्षात्कार U के लिए होता है, लेकिन कौन पैनल में हो रहा है ये नहीं पता है। यहाँ पैनल पता है, कंपनी नहीं पता है। यहाँ पैनल कंपनी दोनों पता है। अब देखो आगे, कहा कि हेमा का साक्षात्कार कंपनी U के लिए होता है, जो कि पैनल 1 या 2 के लिए नहीं। अब लीजिए यहाँ भी पता चल गया कि यहाँ पे पैनल 1 और पैनल 2 नहीं होगा। तो 1 2 लिख के कट करना पड़ेगा, नहीं होगा तो निगेटिव को काटेंगे ना।
नीलम का साक्षात्कार पैनल 4 द्वारा कंपनी एक्स के लिए होता है। तो नीलम का साक्षात्कार पैनल 6 द्वारा, नीलम का साक्षात्कार पैनल 6 द्वारा कंपनी एक्स के लिए होता है। इहो दोनों पॉजिटिव है। पैनल 7 कंपनी वाई के लिए साक्षात्कार संचालित करता है। पैनल 7 किसके लिए? वाई के लिए। लेकिन पैनल 7 और वाई को लिखना कहाँ है ये मालूम नहीं है कि है किसी को नहीं पता है। अब देखिए, पैनल 7 कंपनी वाई के लिए साक्षात्कार संचालित करता है। शीला का साक्षात्कार पैनल 1 के द्वारा होता है। तो शीला का साक्षात्कार पैनल 1 द्वारा। अच्छा, एक यहाँ हो गया तो यहाँ से एक को हम हटा सकते हैं, अभी रहने दीजिए, हट गया, मान लीजिए हट गया। अब देखिएगा, शीला का साक्षात्कार पैनल 1 द्वारा होता है लेकिन कंपनी भी के लिए नहीं, तो यहाँ पे भी लिख के कट करेंगे ना। अब कहा पवन का साक्षात्कार पैनल 2 नहीं करता है, तो पवन का साक्षात्कार पैनल 2 नहीं करता है। इतने बात एकरा में मालूम है, इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अब देखिए, 7 और वाई एक के साथे होगा तो 2 जगह लगातार खाली चाहिए, एगो पैनल में और एगो कंपनी में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एगो जगह फुल हो गया, यहाँ पे एगो फुल हो गया, यहाँ पे दोनों फुल हो गया, यहाँ एगो फुल है एगो खाली है, यहाँ दोनों फुल है, दोनों खाली यहाँ पर है, दोनों खाली यहाँ पर है। तो 7 वाई को हम यहाँ भी रख सकते हैं, 7 वाई को यहाँ भी रख सकते हैं। अब ससुरा फिर कन्फ्यूजन हो गया, रखें कहाँ नहीं मालूम है। एगो दूसरा काम कर सकते हैं, देखिए ऐसे कन्फ्यूजन हुआ तो दूसरा काम करेंगे। 2 यहाँ नहीं होगा, 2 यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ 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 तो नहीं हो सकता है। तो 2 के लिए तब एगो यही जगह बचा, बोल रहे ये जगह भरिए गया, यहाँ पे 2 होइबे नहीं करेगा, यहाँ होइबे नहीं करेगा, तो यह ना जगह बचा 2 के लिए। तो 2 यहाँ पे आइए गया, तो अब यहाँ से 2 को हम हटा देंगे, एक को भी हटा देंगे क्योंकि एक तो ऑलरेडी रखा चुका है, तो 2 यहाँ आ गया। अब यहाँ से भी हम 2 को हटा देंगे। अब देखिए, अब 7 वाई को एक के साथ रखना है और दोनों जगह खाली चाहिए। तो यहाँ तो एक ही खाली है, यहाँ भी एक ही खाली है, यहाँ दोनों भर गया, यहाँ एक खाली है, यहाँ दोनों भर गया, यहाँ एक खाली है। तो यही तो एगो जगह बचा जहाँ 7 को रखेंगे और यहाँ वाई को रखेंगे। बोलो यस कि नो? अपने सब हो जाता है, पजल में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता है। 7 वाई हो गया। अब देखो, अब यू यहाँ पे हो गया, भी यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ यू हो गया, टी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, भी यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ 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 भी नहीं होगा। तो भी के लिए तो अब यही जगह बचा, तो भी को यहाँ रखेंगे, तो भी को यहाँ से हटा देंगे। अच्छा, भी यहाँ से हट गया, अभी यहाँ से भी हट गया, ठीक है। अब डब्लू यहाँ पे नहीं होगा, तो डब्लू के लिए यही ना एक जगह बच रहा है, तो भी डब्लू यहाँ से हटिए गया, अब तो यहाँ पे बैठ गया। अब एगो बच गया, कौन? जेड को यहाँ रख देंगे। और कंपनी में 1 2 3 4 6 7 हो गया, क्या बचा है? 5। तो 5 यहाँ पे आ गया है, 5 यहाँ पे आ गया है, तो बन गया। ले लो, छाप लो, बना लो क्वेश्चन। बड़ी भारी है। अब इसका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा होगा, नहीं बन पाएंगे मास्टर, पजल तो हमसे बनिए नहीं रहा है, बाब, लेकिन बनेगी। हाँ, जिधी आइल है एकदम, सब प्रैक्टिस का खेल है, लेकिन एक मास्टर बनना ही है। पजल प्रैक्टिस करेगी तब मास्टर बनेगी। हाँ, कह देगी पजल नहीं पूछता है, बहुत बढ़िया। अब कहाँ पूछ रहा है? चला, ढेर आदमी नहीं पढ़ाता है तो कहता है नहीं पूछता है, मत पढ़ो। हाँ, तुम बड़का टीचर बनेगी, हमको पता है। चलो, राइटिंग में कर बढ़िया है, टीचर बन जाएंगे। टीचर बनना होगा तो पहले हमरा से लेकिन बोलना, दूसरा जगह नहीं खोल देना कोचिंग। अरे कोनो बैच हम पढ़ाएंगे, कोनो बैच ही पढ़ा देगी। टारगेट वारगेट हमारा छत्र छाया में रहेगी तो लड़का सब पढ़ लेगा बढ़िया से, फिर नाम कमा लेगी, पैसा कमा लेगी, फिर जाके अपना खोलेगी अलग। आए फिर विद्रोह होने लगेगा। तुमसे तो कोनो पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ना 2 4 गो देख रहा दिमाग इसका।
दुइये चार गो पढ़ेबे करेगा, उसमें भी विद्रोह के करेगा? हाँ ठीक है बोल रही है। हाँ समझ गया ना तुम लोग? मतलब हमरा पर काल मंडराइए रहा है। इसको ये नहीं पता है कि इसके जैसे मार्केट में कितने हैं, कोई नहीं चल रहा है। इससे इससे बढ़िया बढ़िया लोग मार्केट में कोई नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि मास्टर का रिश्तेदार भी हमारे पास पढ़ने आ रहा है। लेकिन तुमको तो पहले उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा जो हमसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। बाप सीधे ही हमरे पर धावा बोलेगी। जैसे 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 रीजनिंग का रिश्तेदार जो टीचर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, उन्हीं का रिश्तेदार हमारा पास पढ़ने आ रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि हमारा पढ़ेला से अगर नौकरी होगा नहीं। नहीं वो हमारा छोड़ो ना, नहीं वो हमारा छोड़ो ना, हमारी बात छोड़ो, पहले तुम ही समझो कि अभी मुसल्लापुर हाट में रीजनिंग का रिश्तेदार जो रीजनिंग टीचर पढ़ा रहा है, उसी का रिश्तेदार हमारे पास पढ़ने आ रहा है। ना लेकिन ओकरा मालूम है कि हमारा पढ़ेला से अगर नौकरी नहीं होगा। तुम लेकिन आगे जाओगी, तुम्हारा हम जुनून देख रहे हैं। ये वो आदमी के साथ टकरा रही है जो आदमी से कोई नहीं टकरा रहा है। चलो ये बताओ कि सवाल अब बना लोगे कि नहीं? एगो निशा कुमार की कुमारी एगो लिख रहा है, लड़का है कि लड़की? कौन है सर जरा उसको दिखाइए तो। लिख रहा है कौन है सर जरा उसको दिखाइएगा। आओ तुम इधर आओ, दिखाएं। नहीं आएगी ऑनलाइन वाला, तो लगता है कि मार के ऑनलाइन में फोड़ देगा। आओ ऊपर दिखा दो, देख लेगा कौन कौन। अच्छा ये बताओ सवाल इसका बना लोगे? शीला ने किस कंपनी के लिए साक्षात्कार दिया? बना दीजिएगा। चलो बढ़िया है। अगला है पैनल दू ने किस कंपनी के लिए साक्षात्कार संचालित किया? बना दीजिएगा। अगला सवाल है किसने कंपनी जेड के लिए साक्षात्कार किया? मेन वही अरेंज करना है, ये तो आराम से बन जाएगा ना। अब आओ 24 और 25 दुइये गो सवाल है। ये सवाल तुम बना सकते हो, चलो बनाओ। ये सवाल तुम बनाओ, बना सकते हो। नहीं बनेगा तो हम तो हइये हैं फिर। वो तुमसे नहीं बनेगा। अच्छा तुम बनाइए के दिखा दो, 1 घंटा टाइम लो, बना के दिखाओ। तुम बना दोगे हम मान जाएंगे, तो हम नाम लिख देंगे तुम्हारा मास्टर। तुम बना दोगी तुम्हारा हम नाम लिख देंगे मास्टर। कैसन मास्टर है जो पहले नहीं कह सकती है? तो बनाओ। चलो भाई ऑनलाइन वाले जल्दी बनाइए आप लोग भी, ठीक है? बारह सदस्यों को 3 पैनल 1, 2, 3 में परिचर्चा के लिए बैठाते हैं। इनमें 3 डॉक्टर ABC, 3 इंजीनियर DEF, 3 वकील GHQ तथा 3 शिक्षक JKL है। प्रत्येक पैनल में सभी व्यवसाय के लोग हैं। A एवं B समान पैनल में है। नहीं बनेगा तुमसे दिमाग खट्टा हो जाएगा। देखो हम बनाते हैं, समझो। ये बहुत आसान सवाल नहीं है लेकिन बहुत भारी भी नहीं है। हम पहले देखो पैनल बनाएंगे। पैनल रहेगा 1, फिर उसके बाद पैनल रहेगा 2 और पैनल रहेगा 3। ठीक है, 3 पैनल बन गया। ठीक है, 3 पैनल बना, 3 पैनल बन गया। ये देखो ये देखो बबुआ, ई है
पैनल, ठीक है, ये पैनल है। 12 सदस्यों को 3 पैनल 1, 2, 3 में परिचर्चा के लिए बैठा था, जिसमें 3 डॉक्टर है। तो डॉक्टर कौन कौन है? 3 गो, इसमें लिख दो डॉक्टर। डॉक्टर 3 गो है, के कम से कम बोलबो करो, ABC। 3 डॉक्टर, 3 इंजीनियर, इंजीनियर है, इंजीनियर है ना, 3 डॉक्टर और 3 इंजीनियर। नामवा क्या है? DEF। तो इंजीनियरवा का नाम है DEF, ठीक है, DEF। 3 वकील, 3 वकील। वकील कई गो है भैया? वकील भी 3 गो है। क्या क्या नाम है? GHQ। तो GHQ, जी रुक रहे, GHQ। और 3 गो शिक्षक है। शिक्षक लोग का क्या नाम है? JKL। तो JKL। चलो हो गया, पैनल बांट देते हैं, ये लो, और हो गया। चलो पैनल बटा गया, ठीक है। किन्नर ना 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 नहीं ना, हो गया ना। चलो अब देखो कैसे कैसे बनाएंगे। कहा प्रत्येक पैनल में सभी व्यवसाय के लोग हैं। ए एवं ले, ये तो गलती है, किताबों में तुम्हारा गलती है कि अच्छा जे छूट गया है। ए एवं जे, ई PPT में भाग गया है। ए एवं जे समान पैनल में है, तो हम ए को जिस पैनल में रखेंगे उसी पैनल में जे होगा। कहाँ रखना है किसी को मालूम है नहीं कि जानता है कोई? तुमको पता है? ए एवं जे समान पैनल में है, ठीक है। कहाँ होगा नहीं पता। क्यू पैनल 1 में नहीं है। चल अच्छा, क्यू किस में है? वकील में है। क्यू किस में है? वकील में। वो पैनल 1 में नहीं है, तो पैनल 1 यही ना है। यहाँ पे क्यू को लिख के कट कर देंगे, बोलो यस कि नो। वहाँ पे नहीं है। अब देखो, अब F एवं B समान पैनल में नहीं है। अब ले लोटा, एगो नया नौटंकी की F और B ये दोनों समान पैनल में नहीं है। F और B एक समान पैनल में नहीं है, कट कर देंगे। F और B समान पैनल में नहीं है। आगे कहा C एवं D समान पैनल में है। C और D समान पैनल में है, तो एगो नया चीज और आया कि C और D समान पैनल में है, लेकिन कहाँ होगा ये नहीं पता है। C एवं D समान पैनल में है, कहाँ होगा नहीं पता है। E तथा H समान पैनल में है। अब देखो, अब E और H भी समान पैनल में है, कहाँ कौन होगा ये कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। G पैनल 2 में है। अब हो गया। अच्छा, G तो इसी में होगा, तो G पैनल 2 में रखेंगे। ये तो भैया पॉजिटिव डेटा है ना। G पैनल 2 में है, G पैनल 2 में है, तथा उसके साथ L नहीं है। तो G पैनल 2 में है ना, तो यहाँ पे G को तो हम रखेंगे ही रखेंगे। G पैनल 2 में है, यहाँ पे हम रखेंगे G पैनल 2 में है। इसके साथ L नहीं है, तो L को लिख के कट करेंगे, L नहीं है। आगे कहा B एवं L समान पैनल में नहीं है। अच्छा, B और L समान पैनल में नहीं है, तो B और L समान पैनल में नहीं है। हो गया। अब देख भैया, जब यहाँ पे हम G को रख दिए हैं, ध्यान देना, गौर फरमाना, जब यहाँ पे G को रख दिए हैं तो एक जगह पे G आ गया, Q यहाँ नहीं होगा, तो अब Q के लिए तो यही ना जगह बचा, तो Q को हम यहाँ से हटाएंगे। एगो बच गया इसमें H को यहाँ रख देंगे, बोलो यस कि नो। H हो गया। अब यहाँ कहा H और E समान पैनल में है, तो जब H यहाँ है तो यहाँ पे E को रख देंगे, क्योंकि E तो इंजीनियर वाला लाइन में होगा, तो H E समान पैनल में हो गया। तो एगो कंडीशन हम कंप्लीट कर चुके, गेम का एक स्टेप पार, एक स्टेप पार हो गया। अब चलिए, अब कहा कि L यहाँ नहीं होगा, अब B और L समान पैनल में नहीं है, F और B भी समान पैनल में नहीं है, CD समान पैनल में है, AJ समान पैनल में है। अब बाबू हमर सोना, यहाँ समझने वाला बात ये है कि CD समान पैनल में है,
सी डी समान पैनल में है, एल और बी समान पैनल में नहीं है। अब एक बात बताते हैं, सुनिए, 1 मिनट ठहरा गया। एल यहां पे नहीं होगा, अगर हम एल को यहां पे रख देंगे तो बी तो यहां पे आ सकता है, बी आ सकता है ना, बी तो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। अगर मान लो बी यहां पे आ गया तब तो हाई वाला कंडीशन गलत हो जाएगा, क्योंकि बी और एल समान पैनल में होना नहीं चाहिए। एल को यहां रखेंगे तो बी यहां पे आ जाएगा तो समान पैनल में हो जाएगा। लेकिन अगर हम एल को यहां रख दें तो भी तो बी वहां पे आ जाएगा, फिर भी समान पैनल में हो जाएगा। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। अच्छा, एफ और बी समान पैनल में नहीं है, एफ और बी समान पैनल में नहीं है। अब एगो बात बताइए आप हमको जरा, इससे तो क्लियर नहीं है हुआ, एल वाला से क्लियर हुआ क्या? नहीं। अब इससे क्लियर करते हैं, कहा एफ और बी समान पैनल में नहीं है। अच्छा, एफ जो है यहां पे आ सकता है, एफ यहां भी आ सकता है। अगर एफ यहां पे आ गया, कि फोन करता है जी, फोन में नहीं रखेंगे। हेलो, प्रणाम। तो इसके लिए अब हमारा फोन करिएगा, क्लास ले रहे हैं भाई, हो जाएगा, दिए हैं उसका प्रपोजल, 1-2 दिन में होगा, रखिए। हाँ, क्या कहा था? एफ और बी समान पैनल में नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर हम एफ को यहां लाएंगे क्या? आ सकता है, एफ यहां भी आ सकता है। तो जब एफ यहां आ सकता है तो बी भी यहां आ सकता है। अगर एफ के साथ बी यहां आ गया तो भी गलती, समान पैनल में नहीं होना चाहिए। एफ के साथ बी आ गया फिर भी गलती, समान पैनल में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, अगर हम बी को किसी तरह से यहां रख दें तब तो यहां एफ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वहां ई है। तो अगर हम बी को यहां रख देंगे एफ यहां अबे नहीं करेगा तो ये कंडीशन हमारा सही हो जाएगा, एफ और बी समान पैनल में नहीं जाएगा। अब देखो यहां पे बी आ गया, आगे कहा कि बी और एल भी समान पैनल में नहीं आएगा। ये कंडीशन तो हो गया ना, कहा बी और एल समान पैनल में नहीं आएगा। अगर हम एल को यहां रख देंगे तो बी एल समान पैनल में चल आएगा, गलती हो जाएगा तो एल यहां भी नहीं होगा। अब एल के लिए ये जगह बचा ना। अब एल को यहाँ पे बैठाएंगे तो यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, एल यहाँ आ गया। तो ये भी कंडीशन पूरा हो गया। अब कहा ए और जे समान पैनल में है, तो अब बताइए जे को यहाँ रखेंगे तो ए को यहाँ नहीं ना रख पाएंगे, वहाँ तो बी है, तो ए जे समान पैनल में नहीं आएगा। जे को यहाँ रखिए नहीं सकते हैं, जे इसी में होइबे करेगा। तो अब जे के लिए ये जगह बचा, इसके सामने ए आ जाएगा, तो ए और जे समान पैनल में हो जाएगा। बोलो, अब देखो जे वहां हो गया। अब बचा सी डी समान पैनल में है, तो सी डी समान पैनल में है तो डी को यहां नहीं रख सकते, क्योंकि सी यहां नहीं आएगा, सी तो अब यहीं पर ना आएगा जी। ए बी हो गया सी, तो सी और डी समान पैनल में होगा। अब यहां बच गया एफ, यहां चलाएगा, इसमें बच गया के, यहां चलाएगा। लो, बन गया, छापो। सही थोड़ा मास्टर बने हैं। छापो छापो। रेलवे के नहीं होगा, रेलवे में होगा, के की जगह में करो। छापा जी।
चले बउआ आगे। मिल रहा है? चले ना आगे। छाप लिया? सवाल बना के देखो, बन रिया है? दुइये को सवाल है, दोनों बन गया। ठीक है। चल बाबू आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। सवाल बना लेगा, ठीक है। इसको देखो तो तुम कर पा रहे हो कि नहीं। अरे इसको रूम पे जाके बनाना, ही बन जाएगा, बड़ी भारी नहीं है। HW में डालें, HW RW, होमवर्क और रूम वर्क दोनों। जेकर रूम है ओकर रूम वर्क, जेकर घर है ओकर होमवर्क। क्या? चलो बना के आना, ही बन जाएगा, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। ऑनलाइन वालों के लिए होमवर्क न रहेगा। चलिए सवाल तो बन जाएगा जब डेटा सॉल्व हो जाएगा। ये भी तुम बना सकते हो, लेकिन इसको हम ही बना देते हैं। देखो ये फॉन्ट भाग गया है, चला इसमें देखो, यहां फॉन्टे भाग गया है। देखो तो यहाँ क्या लिखा है, ये एक्स्ट्रा आ गया है। क्या एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है? ये पीपीटी बनाने वाला जो लड़का है ना, ये ध्यान नहीं दिया होगा। पीपीटी देखो, टाइपिस्ट सबको ससुरा इतना दिमाग नहीं रहता है। टाइपिस्ट सब पे अगर ध्यान नहीं दिया तो राम को मारा लिख देता है और दिल्ली को पिल्ली लिख देगा, और लड़की को लकड़ी लिख देता है। टाइपिस्ट सब एकदम दिमाग ही नहीं लगाएगा। राम को मारा लिख देगा, दिल्ली को पिल्ली लिख देगा, और मारा सुर में लड़की को लकड़ी लिख देगा, लकड़ी को लड़की लिख देगा। चलिए देखो, कहा कि ABCDE और F एक स्कूल में शिक्षक हैं। इन 6 शिक्षकों में से प्रत्येक शिक्षक 2 विषय, एक अनिवार्य और दूसरा ऐच्छिक विषय पढ़ाते हैं। D का ऐच्छिक विषय इतिहास है, जबकि अन्य 3 शिक्षकों का यह अनिवार्य विषय है। तो यहाँ पे लोगों का, अच्छा हमको लगता है ना कि हम डायग्राम बना देंगे तो तुम सवाल बना सकते हो। देखो हम डायग्राम बना के तुमको दे रहे हैं, तुम सवाल बनाने का कोशिश तो करिए सकते हो ना। आए डायग्राम नहीं बनेगा तो देखो ना, हम बना रहे हैं डायग्राम। नाम क्या है? A, फिर क्या है? फिर क्या है? B, फिर क्या है? C, फिर क्या है? D, फिर क्या है? E, E के बाद F, F के बाद G। G नहीं है, F तक है। चलो तो और बढ़िया बात है। इसी में अब एक जगह ऐच्छिक कर दो और एक जगह अनिवार्य कर दो। अनिवार्य ऐच्छिक 2 को है ना। कहा कि इन 6 शिक्षकों में से 2 विषय, एक अनिवार्य और दूसरा ऐच्छिक है, तो यहाँ लिख दो अनिवार्य। ठीक है, यहाँ लिख दो अनिवार्य। ठीक है, यहाँ लिख दो अनिवार्य और यहाँ लिख दो ऐच्छिक। ऐच्छिक अनिवार्य विषय समझते हैं, हाई स्कूल में होता था, अब खत्म हो गया शायद। अपने हिसाब से ले लीजिए जो लेना है, लेकिन अब शायद वो खत्म हो गया सिस्टम। पहले था, अभी भी है, एक्स्ट्रा में है। 12th में बायो मैथ है ना। 12th में तो पहले था। मैट्रिक में ऐच्छिक अनिवार्य होता था, इकोनॉमिक्स और एडवांस। तुम लोग में मैट्रिक में नहीं था, हम लोग के टाइम मैट्रिक में था। ऐच्छिक विषय में आप ऐच्छिक विषय में कोई एडवांस लेता था, कोई इकोनॉमिक्स लेता था। तुम लोग के टाइम में नहीं, हम लोग के टाइम में था। मैट्रिक में नहीं होगा, अब है।
ट्वेल्थ में तो पहले भी था, अभी भी है। ट्वेल्थ में पहले भी था, अभी भी है। मैट्रिक में पहले था, अब का हमको नहीं पता। अच्छा चलो बनाओ। ये शिक्षक है, ये शिक्षक है। अरे बहस छोड़, है कि नहीं है, ये बनाओ। चल चल बनाओ 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 बनाओ। डी का ऐच्छिक विषय इतिहास है, जबकि अन्य 3 शिक्षकों का अनिवार्य विषय है। तो डी का ऐच्छिक विषय क्या है? डी का ऐच्छिक विषय इतिहास है। डी का ऐच्छिक विषय, डी का ऐच्छिक विषय इतिहास है। कहा कि डी का ऐच्छिक विषय इतिहास है, जबकि अन्य 3 शिक्षकों का यह अनिवार्य विषय है। एकर मतलब यह हुआ कि डी का ऐच्छिक इतिहास है, इसमें से अन्य 3 का, इसका छोड़ के अन्य 3 का यह अनिवार्य विषय होगा। क्या? इतिहास। तो केकर केकर 3 गो का अनिवार्य विषय इतिहास है नहीं पता, लेकिन इतिहास जो है, इतिहास जो है बाबू, इतिहास जो है 3 का अनिवार्य विषय है। बोलो यस कि नो? यही बात कहा है। आगे देखो, आगे देखो। ई और एफ का भौतिक विज्ञान एक विषय है। देखो, ई और एफ का भौतिक विज्ञान एक विषय है, लेकिन ई एफ का भौतिक विज्ञान जो विषय हो, भौतिक जो विषय है ई और एफ का ऐच्छिक है कि अनिवार्य है, ये नहीं पता। लेकिन ईओ का विषय भौतिक है, एफओ का विषय भौतिक है। पढ़ो फिर से। कहा ई और एफ का भौतिक विज्ञान एक विषय है। तो ई का भी भौतिक होगा, एफ का भी भौतिक होगा, लेकिन ऐच्छिक होगा कि अनिवार्य होगा ये नहीं पता है। आगे कहा एफ का अनिवार्य विषय गणित है। आहा, एफ का अनिवार्य विषय गणित है। तो यहाँ पे हम लोग गणित लिख देंगे अनिवार्य में। एफ का अनिवार्य विषय गणित है। अच्छा एफ का, रुक रुक रुक, एफ का अनिवार्य विषय गणित है, तो एफ का विषय तो भौतिकी भी है। तो भौतिकी अब तो ऐच्छिक में जाएगा, भौतिक अब तो ऐच्छिक में जाएगा। बोलो। अच्छा अब देखो, अच्छा ई का भी भौतिक विषय है, लेकिन ओकर ऐच्छिक है कि अनिवार्य नहीं जानते हैं। आगे कहा एफ का अनिवार्य विषय गणित है, जो कि सी और ई दोनों का ऐच्छिक विषय है। अच्छा, तो एफ का अनिवार्य विषय गणित है, जो कि सी और ई दोनों का ऐच्छिक विषय है। तो सी का ऐच्छिक विषय क्या होगा? गणित। ओहो, सी का ऐच्छिक विषय क्या होगा? गणित। नहीं बुझ रहा है क्या? कहा कि एफ का अनिवार्य विषय गणित है, जो कि सी और ई का दोनों का ऐच्छिक विषय है। तो गणित सी का और ई का दोनों का क्या होगा? ऐच्छिक विषय। तो सी का क्या हो जाएगा? गणित। सी का ऐच्छिक विषय क्या होगा? गणित। और सी के बाद ई का भी ना, ई का ऐच्छिक विषय क्या होगा? गणित होगा। अब बताओ, ई का तो भौतिक एगो विषय था, तो भौतिक क्या होगा? अनिवार्य हो जाएगा। बूझ रहे हो? भौतिक हो गया। अब देख बबुआ, इतिहास और अंग्रेजी ए का विषय है। इतिहास और अंग्रेजी केकर विषय है? ए का। लेकिन इतिहास ऐच्छिक है कि अनिवार्य है, अंग्रेजी ऐच्छिक है कि अनिवार्य है, ए का ही मालूम नहीं है। लेकिन इतिहास और अंग्रेजी ए का विषय है, लेकिन अनिवार्य और ऐच्छिक विषय की अवहेलना करते हुए डी का ऐच्छिक और अनिवार्य विषय का ठीक उल्टा है। डी का ऐच्छिक और अनिवार्य विषय का उल्टा है। किसका? ए का। फिर से पढ़ो, इतिहास और अंग्रेजी ए का विषय है, ऐच्छिक है कि अनिवार्य नहीं पता। लेकिन अनिवार्य और ऐच्छिक विषय की अवहेलना करते हुए यह डी के ऐच्छिक और अनिवार्य विषय का ठीक उल्टा है। माने डी का ऐच्छिक विषय जो है और डी का अनिवार्य विषय जो है ठीक उसका उल्टा है। किसका? ए का। तो देखो डी का उल्टा है, तो अगर यहाँ इतिहास है तो यहाँ पे इतिहास होगा ए में, काहे कि ओकर उल्टा है ना। तो इस डी का ऐच्छिक इतिहास है, तो ए का अनिवार्य इतिहास हो जाएगा। और जब ए का अनिवार्य इतिहास हो जाएगा तो ऐच्छिक क्या होगा? अंग्रेजी हो जाएगा। और एकर उल्टा है, एकरा मतलब अंग्रेजी यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी अंग्रेजी हो जाएगा। तबे ना अंग्रेजी ऐच्छिक अनिवार्य था, तो ऐच्छिक हुआ, जो ऐच्छिक था वो अनिवार्य हुआ। ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे कहा था कि इतिहास 3 आदमी का एक अनिवार्य विषय है।
शुरू वाला लाइन पढ़ो। कहा था कि डी का ऐच्छिक विषय इतिहास है, जबकि अन्य 3 शिक्षकों का यह अनिवार्य विषय है। तो इतिहास 3 गो का अनिवार्य होना ना चाहिए। तो एगो यहाँ पे इतिहास हो गया, इस सब भर गया, तो ये दोनों में क्या होगा? इतिहास होगा। तो यहाँ पे लिखो ई ती हा सो इतिहास, ई ती हा सो इतिहास। अब बताओ आगे कहा रसायन शास्त्र का इनमें से केवल एक का ऐच्छिक विषय है। रसायन शास्त्र इनमें से केवल एक का ऐच्छिक विषय है। तो यही तो बचा जिसका रसायन शास्त्र होगा। बोलो, को समझ में आ गया? छापो। अच्छा, इसमें कहा कि इस स्कूल में केवल एक ही महिला शिक्षक है जिसका अंग्रेजी अनिवार्य विषय है। तो अंग्रेजी अनिवार्य विषय यानी डी कौन होगी? महिला होगी। चलो छापो, बनाओ। पजल है, दिमाग पजलिया देता है, ठीक ना? सवाल तो तुम बना ही सकते हो। अब एकरे में से देख देख के बनाना है, वो नहीं बनेगा तो की करोगे? अगर इसमें से सवाल देख देख के तुमसे नहीं बनेगा तो बगल में गंगा जी है, पानी कम हो गया तो डूबना नहीं है, नहा के चल आना है। आगे बढ़े। हम मरने के लिए तुमको थोड़ा करेंगे कूद जाओ गंगा जी में। चल बाबू यहां देख। अरे ये बनाएगा तुम तो रूम पे बन जाएगा रे बबुआ। डे HW में ये तुमसे नहीं बनेगा तो समझ लो तुम बेकार इंसान हो इस धरती का। HW में रखो इसको और RW में रखो। चैप्टर दूसरा चालू कर दें। एग्जाम में ये सब नहीं बनेगा ना, तो लास्ट में बोरिया बिस्तरा पैक करके घरे जाना पड़ेगा, समझा? बना के आना इसको। मेरिट में से करो नाम छांटिए दो अभी है। ये देखिए जो सवाल है, ये पहला जो सवाल बनाए थे ना, सेम टू सेम वही है। याद है पहला सवाल? पढ़ के देखो तो उसी जैसा है कि नहीं है? एकदम सेम वही है, सेम टू सेम वही है। देखो सेम टू सेम वही है जो पहला सवाल था। इहो तुम HW में रखो, RW में रखो। बनाना बन जाएगा, बनाओगे तो बनबे करेगा। काजल यादव लिख रही हैं सर लैपटॉप में वन वे ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, वन वे ऐप इंस्टॉल होगा लैपटॉप में भी। चलिए यहां देखिएगा, ये सवाल तुम बनाओ तो अभी बनाओ, देखो बन जाएगा। बनाओ बनाओ जल्दी, तब तक हम ग्रुप में मैसेज कर देते हैं ऐप इंस्टॉल करने के लिए।
सर अभी मैं क्लास में हूँ और कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि वन वे ऐप लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं हो रहा है और लैपटॉप पे क्लास नहीं चलता है, तो थोड़ा इसको प्लीज़ देख लीजिए और बता दीजिए मुझे कैसे होगा, मैं बच्चों को बता दूंगा। चल बाबू रे जल्दी बनाओ। बना। क्या रे बउआ ना बनेगा? और माट साहब माट साहब से भी नहीं बन रहा है। मास्टर साहब ना माट साहब। गांव में आदमी कहता है का माट साहब। हम जाते हैं तो गांव में कहता है, हम जाते हैं तो गांव में कोनो का माट साहब का हाल है? ठीक ठीक बढ़िया बढ़िया। देखो 8 व्यक्ति बाबू रे, 8 गो व्यक्ति है PQRSTUVW एक वर्ष के भिन्न महीनों अर्थात मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में छुट्टियों पर जाते हैं। S 31 दिन वाले माह में छुट्टी पर जाता है। देख बाबू यहाँ पे माह पहले हम कांस्टेंट कर देते हैं क्योंकि माह बदलने वाला तो नहीं है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर। अच्छा ये बताओ कि मार्च महीना कै दिन का? इहो ना लिखना पड़ेगा। बताओ मार्च महीना कै दिन का? मार्च 31 अप्रैल 30 मई 31 जून 30 जुलाई 31 अगस्त 31 सितंबर 30 अक्टूबर 31। ये भी क्लियर है? बोलो बोलो ना। अब देखो कहा कि S 31 दिन वाले माह में छुट्टी पर जाता है, तो S को कहिया भेजेंगे? 31 दिन वाले माह में छुट्टी पर। अब 31 दिन इसमें से तो कहियो गो का है, कहिया भेज दे? कौन अपने से भेज दे? कहियो गलती हो जाएगा। कहा R और S के बीच 3 व्यक्ति छुट्टी पर जाते हैं। अब देखो S और R के बीच में कै गो छुट्टी पर जाएगा? 3 गो। अच्छा S ऊपर R नीचे तब बीच में 3 गो, ना तो S नीचे R ऊपर तब वो बीच में 3 गो। अरेंज कसहूँ कर सकते हैं। कहाँ करना है नहीं पता। आगे कहा PT से ठीक पहले छुट्टी पर जाता है, तब PT से ठीक पहले छुट्टी पर जाएगा, तब P को T से ठीक पहले छुट्टी पर भेज देंगे। अच्छा हम इतना बड़ा काहे ला बनाए हैं? बहुत कम में जगह में हो जाएगा नहीं।
कि रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। हाँ, तो देखो पीटी से ठीक पहले छुट्टी पर जाता है, लेकिन उस महीने में नहीं जाता है जिसमें 31 दिन है। तब पी जो है 31 दिन वाला माह में छुट्टी पर नहीं जाएगा, कट करेंगे, है ना। अब देखो डब्लू और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति छुट्टी पर जाते हैं। तो डब्लू और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति छुट्टी पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये नहीं पता है। टी एस से पहले 1 महीने के अंतराल में छुट्टी पर जाता है, तो टी जाएगा एस से 1 महीने के पहले अंतराल के छुट्टी पर। कहा कि टी एस से 1 महीने के अंतराल में छुट्टी पर, टी एस से पहले 1 महीने के अंतराल में छुट्टी पर जाता है। यू और भी के बीच केवल 1 व्यक्ति छुट्टी पर जाते हैं, तो यू और भी के बीच 1 व्यक्ति छुट्टी पर जाता है। डब्लू एस से पहले जाता है, तो डब्लू एस से पहले जाएगा। यू क्यू के बाद नहीं जाता है, तो यू क्यू के बाद नहीं जाएगा, तो यू क्यू से पहले जाएगा। सब पढ़ दिए, एक का ससुरा का मजाल नहीं है जो बैठ पाए। सब पढ़ दिए, एक भी नहीं बैठा। अब तो समस्या है, या तो छोड़ेंगे ना तो बनाएंगे, की करें। बनाते हैं। एस 31 दिन वाले माह में छुट्टी पर जाता है, तो ऐसा करते हैं ना, है रे बक, एस को यहां कर देते हैं, 1 2 3 को बीच में गैप करते हैं, आर को यहां कर देते हैं। बोलो ठीक है। एस आर के बीच में 3 को हो गया। अब पीटी से पहले छुट्टी पर जाता है, गलती हो गया। पीटी से पहले छुट्टी पर जाएगा ना, तो अब देखो टी भी होगा एस से 1 माह के अंतराल में। टी को यहाँ रखेंगे, तो पीटी से पहले जाएगा, यहाँ जाएगा, तो पी 31 दिन वाला में जाने लगेगा। गलती हो जाएगा, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अच्छा, एस को यहाँ रखते हैं, 1 2 3 को बीच में गैप करते हैं, आर ऊपर चल जाएगा। ठीक है। अब देखो टी एस से 1 महीना के अंतराल में छुट्टी पर जाएगा, टी को यहाँ रखेंगे, तो टी के जस्ट ऊपर पी चल जाएगा। आप पी 31 दिन वाला में नहीं जाएगा। ये दोनों कंडीशन हमारा कवर हो गया, तीनों कंडीशन कवर हो गया। अब देखो यू भी से पहले जाएगा, यू भी के बीच में एगो होगा, यू क्यू से पहले जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना, यू को यहाँ कर देते हैं, भी को यहाँ कर देते हैं। यू भी के बीच में एगो हो जाएगा, यू क्यू से देखिए पहले जाएगा, क्योंकि आगे नहीं है। अच्छा, डब्लू और क्यू के बीच में 2 गो, तो डब्लू क्यू के बीच में 2 गो, ये तो समस्या हो गया। डब्लू क्यू के बीच में 2 गो, ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं पहले। डब्लू क्यू के बीच में 2 गो, डब्लू को यहाँ कर देते हैं, क्यू को यहाँ कर देते हैं। बताइए, डब्लू क्यू के बीच में 2 गो ना हो गया? बोलो। यू भी के बीच में एगो, तो यू को यहाँ कर देते हैं, भी को यहाँ कर देते हैं, यू भी के बीच में भी एगो हो गया। यू जो है क्यू के पहले हो गया, ही हा बन गया। छापो, मिला लो, मिला लो, मिला लो, सही है ना। छापो, ही हा हा हा। आज असुर लोक में मशरूम बनेगा। जल्दी छापो। अब क्या छापो, टाइम भी हो गया। आगे तुम जहां तक बना पाएगा बना के आना, ठीक है। आगे जहां तक बना पाओगे बना के आना, फिर कल देखेंगे। अभी टाइम लगेगा 1 2 दिन और। पजल पढ़ रहे हो, मजाक छोड़ो, चल रहा है। चलते हैं, अगले सवाल में कल मिलेंगे, ठीक है।